वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको बताएंगे नेक को अगर आपका ज़्यादा डीप हो गया है, ब्रॉड हो गया है, किसी भी तरीके से आपका बड़ा हो गया लेंथ वाइज या विड्थ वाइज, उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। पूरा बेसिकली ये एक मेथड है, कॉमन सेंस वाला मेथड है जो लोग ट्राई नहीं करते बट कर सकते हैं इस तरीके से भी। जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको पता होगा बट फिर भी नहीं ट्राई करते। लोग बात सजेस्ट ही नहीं करते इस तरीके से, जो काम इजीली हो सकता है उसको नहीं करते। तो हम इस पूरे प्रॉपर स्टार्ट मेथड में करते हमें हैं फिर से किस पेपर तरीके से पेस्टिंग हमारा चाहिए होगा। होगी। आप बुकरम यूज़ करते हो, आप बुकरम यूज़ करो, बट हम इसमें पेपर पेस्टिंग यूज़ करेंगे। थोड़ा वो लाइट वेट रहती है, वो नेक वगैरह के लिए सफिशिएंट रहती है, वही यूज़ करो तो ठीक है। हमने नेक को, जो था हमारा सूट का नेक, रेडी टू एकदम रेडी है जो सूट, जिसका हमारा नेक बड़ा हो गया है, उसको हमने पिनिंग कर लिया है। शोल्डर टू शोल्डर मिला के सेंटर पूरा हमारा निकल गया है इस तरीके से। अब हमने इसको पेपर पेस्टिंग पे रख के डायरेक्ट इसी को रखा है और हमने पूरा मार्किंग कर ली है ड्रॉ। इस तरीके से पूरा मिलाते हुए हमने मार्किंग कर लिया है। सिंपल ट्रिक है ये, इस तरीके से करोगे ना आपको हार्ड लगेगा ना कुछ। टेलर लोग, डिज़ाइनर लोग इसलिए नहीं बताते, क्यों, ये एक्स्ट्रा काम में आ जाता है, इसलिए नहीं बताते हैं। अदरवाइज़ आप करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा और फास्ट फॉरवर्ड में आपका जो चीज़ बिगड़ी है उसको आप संवार सकते हो। इतना सा ये पॉइंट है हमारा। इस तरीके से हम अपने नेक को वापस ड्रॉ कर लेंगे। मैंने तो ड्रॉ कर लिया था। मैंने पहले सोचा था नहीं बताऊँ, क्या है, छोटा मोटा सा है तो इसका क्या बताना, बट फिर मैंने सोचा नहीं, छोटा मोटा तो है बट लोग बाग बताते नहीं ऐसी ट्रिक्स, और मैं ऐसी ट्रिक्स बताती हूँ जो जुगाड़ू हो और काम कम करे और काम ज़्यादा करे। तो इस तरीके से हमने अपने नेक को ड्रॉ कर लिया है। जितना भी आपको नेक कम करना है, उसकी ब्रॉडनेस कम करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हो। जैसे हम कॉलर लेते हैं ना, उसी तरीके से कॉलर टाइप में ही मान लो, प्रॉपर कॉलर की तरह ही हम अटैच करेंगे पूरा। जितनी भी आपको चौड़ाई कम करनी है, लेंथ कम करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप ले लो। मैंने 1/2 इंच से 2 सूत एक्स्ट्रा लिया है। 1/2 इंच भी आप रख सकते हो इसकी, बट मैंने 1/2 इंच से 1 इंच भी पूरा नहीं रखा है। 2 सूत एक्स्ट्रा और 2 सूत कम, 1 इंच में 2 सूत। सूत का तरीका मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये औना पौना हर किसी को समझ में नहीं आता, दिमाग से उड़ जाता है क्या होना था और क्या पौना था, इसलिए मैं सूत का हिसाब बता रही हूँ। और नहीं समझ आ रहा आपको तो आप 0.75 रख सकते हैं, जो भी आपका 1 इंच में 25 कम होता है उसको भी ये इस तरीके से भी कहते हैं। तो आप इस तरीके से अपना नेक कट कर सकते हो प्रॉपर रेडी करके। पूरा एक कॉलर टाइप में ही कटा है ये पूरा, आप इसमें कोई शोल्डर कट नहीं है, पूरा राउंड सर्कल टाइप में है। बस आपको ये देखना है कटिंग फिनिशिंग से होनी चाहिए, क्योंकि जितनी फिनिशिंग से काम होगा उतना ही आपका नेक वेक एकदम बेस्ट बनेगा। टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी होगा तो वही चीज़ आपके नेक में आगे फिनिश होने के बाद उभर के आएगी, तो बाद में वो चीज़ दोबारा से बेकार लगेगी। और ये सब चीज़ें बार बार हम खोल के नहीं कर सकते। फिटिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हो, बट जो नेक हो गया, शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गए, ये सब हम बार बार नहीं ओपन करके कर सकते। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। जितनी भी हम सीम अलाउ करते हैं उतना ही हमें मार्जिन रखना चाहिए, कहीं कम कहीं ज़्यादा कहीं नहीं रखना चाहिए। और सेम उसी तरीके से हम कटिंग में रखते हैं, इक्वल कटिंग में होना चाहिए। और हमने तो मार्किंग कर रखी है तो इसमें तो शक की गुंजाइश है ही नहीं, इसलिए परफेक्टली काम करना सीखो। जितना आपके काम में फिनिशिंग होएगी उतना आपका काम देखा जाएगा, नोट किया जाएगा। सामने वाले को नहीं पता इस काम के नॉलेज जो आपसे करवा रहा है, बट उसे ये पता है जब वो पहनेगा तो उसको लुक वाइज अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो वो लुक वाइज ही देखता है और वही लुक वाइज हमारा फिनिशिंग के बाद, रेडी होने के बाद आता है। तो फिनिशिंग जब तक हम अपने हाथ में नहीं लाएंगे तो लुक उनको कैसे अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें और अपना काम उस तरीके से करें। और हमने जो ये रेडी करा है कॉलर सा, नेक कॉलर, अब कॉलर नेक का हो इसे या नेक कॉलर का हो, आपकी मर्ज़ी, मैंने बता दिया। इसको हम आयरन कर लेंगे। ये हमारा पैंट का फैब्रिक है इस कुर्ते का, तो कुर्ते का फैब्रिक इतना नहीं था,
जॉइंट वगैरह आते हैं उसमें तो वो फिनिशिंग नहीं आती, तो मैंने पैंट का फैब्रिक यूज़ करा है। ये मेरे कस्टमर का है, मेरा नहीं है। पहले मैंने सोचा था वो 16 शोल्डर है उनके, तो मैंने उस हिसाब से उनका नेक बनाया था ताकि उनको ब्रॉडनेस की वजह से ज़्यादा वो शोल्डर वगैरह ज़्यादा ना हो, उससे लुक अच्छा आता है। आजकल ब्रॉड नेक चल रहे हैं, लेंथ कम और ब्रॉडनेस ज़्यादा, जो विड्थ होती है वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, तो उससे लुक अच्छा आता है। बट ओल्ड जो थिंकिंग है उन लोगों को वही पसंद आता है 2.5 इंच 3 इंच वाला। तो उसी तरीके से हमने, जैसे बंदे ने कहा हमने, क्योंकि हमने मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से करा था तो हमने दोबारा से ठीक भी अपनी मर्ज़ी से कर दिया। नो चिक चिक नो चिक चिक, हम थोड़ा बहुत काम ऐसे ही कर देते हैं, सोचते हैं कस्टमर्स एक्स्ट्रा सेटिस्फाई हो जाए, बट नहीं, कभी कभी अपना ही लॉस हो जाता है, अपना ही टाइम दोबारा से जाता है। बट इस बार ने आपको एक नई ट्रिक मिल गई, टिप्स मिल गई, इस तरीके से आप काम कर सकते हो, कॉलर बना सकते हो, नेक को ठीक कर सकते हो। तो वीडियो हम अपनी कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, शेयर ज़रूर करें, आपके जो भी स्टिचिंग रिलेटेड कोई भी पर्सन है जिसको इंटरेस्ट है और इस तरीके के उसको आइडियाज़ की ज़रूरत है, तो आप उसको ज़रूर से शेयर करें। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपका काम है ही, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं है तो। इससे भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं लाती रहती हूँ और इजी टॉपिक्स लाती हूँ, मैं हार्डली चीज़ों में नहीं घुसती हूँ। जो डेली वेज की इजी टू इजी है ना, मैं उस तरीके का काम करना पसंद करती हूँ। तो क्योंकि मैं हार्ड चीज़ें दिखाने के लिए बहुत लोग हैं, इजी चीज़ दिखाने के लिए नहीं है, तो मैं इजी काम करना पसंद करती हूँ। जो मुझे जिस लैंग्वेज में मुझे समझ में आता है वही लैंग्वेज में मैं आपको समझाना पसंद करती हूँ। पूरा हमने जैसे कॉलर रेडी करते हैं उसी तरीके से हम इसका पूरा रेडी कर लिया है। अंदर वाले पार्ट में हमने स्टिचिंग लगाई है, ये नोट करना, अंदर वाले पार्ट में स्टिचिंग लगाई है। ये 2 पार्ट हैं, इसके नीचे सेम अपोजिट साइड में हमने फैब्रिक रखा हुआ है। जैसे हम कॉलर के लिए फैब्रिक लगाते हैं उसी तरीके से हमने लगाया है। अंदर का पार्ट हम प्रॉपर कट कर देंगे और नॉच लगाना ना भूलना, जितना हो सके अच्छे से नॉच लगाना, क्योंकि राउंडनेस में नॉच नहीं होगी तो आपके सरवट आएगी और प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आएगी, ऊपर नीचे हो जाएगा फैब्रिक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पे भी राउंडनेस आ रही है वहाँ पे प्रॉपर नॉच लगाना। नॉच मीन्स कट्स, जो स्मॉल कट्स होते हैं वो चीज़ ज़रूर लगाना। ये कपड़ा हम पहले भी कट कर सकते हैं, बट हमने ये बाद में कट करा अपनी स्टिचिंग वगैरह लगाने के बाद, क्योंकि हमें अब फिनिशिंग का काम आगे बढ़ रहा है। सारे फिनिशिंग हम फर्स्ट प्रोसेस में नहीं देते, छटाई वगैरह हमें बीच बीच में करनी पड़ती है। आप कितना भी फिनिश करके कुछ भी काम कर लो, बीच में लास्ट में आपको कुछ ना कुछ कम ज़्यादा छाटना पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। कोई ये बिग डील वाली कोई बात नहीं है कि उस बंदे ने एकदम फिनिशिंग के साथ काम करा है तो मतलब उसमें उसको एक बार कटिंग कर दी, दोबारा उसको कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज़ कुछ नहीं होती, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको कटिंग में कम ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ ध्यान रखें। इसमें कोई ख़राब होने वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखना, जो कटिंग आप कर रहे हो तो इक्वली होनी चाहिए, कहीं से भी कर रहे हो तो। इस तरीके से हम अपना कॉर्नर से अपने नेक पे स्टिचिंग लगा लेंगे। अभी तक आप देख रहे हैं मैंने अंदर की तरफ जो स्टिचिंग लगाई है वही पलटा गया है फैब्रिक। बाहर की तरफ हमारा पेस्टिंग वाला पार्ट है, जैसे हमारा नेक में होता है, कॉलर में होता है, उसी तरीके से। और इसके जो पेस्टिंग के अदर साइड है, जो बाहर की साइड है, उसके अलावा हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और बाकी पूरा कट करेंगे आगे, जिससे आपको पता चल जाएगा। और इसके स्टिचिंग के बाद हम एक और बार मार्किंग करेंगे। फिनिशिंग का प्रोसेस यही है, हम दोबारा से एक और बार मेज़रमेंट करेंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग में किसी भी तरह की गुंजाइश ना आए, क्योंकि स्टिचिंग करने के बाद बार बार रिमूव करना इजी नहीं होता। कच्ची सिलाई तो होती नहीं है, सब फिक्स वाली होती हैं और बारीक होती हैं, इनको बार बार निकालना इजी नहीं होता। और एक काम में आप 10 घंटे लगाओगे तो आपके काम की स्पीड ऑलरेडी स्लो हो जाएगी, इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें। ये अब हो गया फिनिश अंदर की साइड से, ठीक है। ये हमारे नेक के अंदर की साइड है। और जो हमारी ये बाहर वाली साइड है, इसको हम नेक के साथ अटैच करेंगे, जैसे कॉलर अटैच करते हैं उसी तरीके से इसको हम बाहर की साइड सूट वाले नेक में अटैच करेंगे। अब इसको हम एक बार मेज़रमेंट ले लेंगे। मैंने ये थोड़ा जूम इन छोड़ दिया और जूम इन फिर मैंने
जूम आउट किया ही नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा आपको कम स्पेस में दिख रहा है। इस तरीके से आप पहले मेज़रमेंट ले लेना ध्यान से, जो भी जितनी भी आपने चौड़ाई में रखी है, लंबाई में रखी है, जितना भी रखा है आप उस अकॉर्डिंग कर लेना। मैंने 1 इंच में 0.25 कम रखा है, तो उसके हिसाब से मैंने पूरी मार्किंग पूरी सर्कल में कर लिया। इस तरीके से मैंने ये रेडी करके जब कस्टमर को दिया था ना, उसको कहते ना ज़रा सी भी दिक्कत नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उसको, बल्कि ये लुक अच्छा लगा, डिज़ाइन अच्छा लगा कि ये तो एक और डिज़ाइन बन गया मेरे नेक में। सिंपल सूट था, इसमें डिज़ाइन आ गया तो ये तो और अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से आप काम करोगे तो ज़रूरी नहीं है आपका बड़ा छोटा हो जाए तब आपको ये करना है। आप इसको एज अ डिज़ाइन के यूज़ में भी ले सकते हो। आपको डिज़ाइन अपने नेक में, प्लेन नेक है उसमें आप नेक में अटैच कर सकते हो इस तरीके से। अदर कोई भी फैब्रिक की पट्टी टाइप में कॉलर बना के, आप कॉलर नहीं रखना चाहते, नेक रखना चाहते हो, तो इस तरीके से अलग फैब्रिक का आप नेक बना के उसमें अटैच कर सकते हो, तो वो भी आपका लुक एक अच्छा लुक बन जाएगा। जो हमने मार्किंग करी है इसके ऊपर हम एक स्टिचिंग लगा लेंगे। आप बड़ी लगाओ छोटी लगाओ आपकी मर्ज़ी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टिचिंग के ऊपर ही हमारा नेक स्टिच होने वाला है। इस वीडियो को मैंने, आप सोच भी नहीं सकते, 3-4 महीने हो गए जब से मैंने इसकी क्लिप रखी हुई है अपने फ़ोन में, बट मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं है। और टाइम मतलब मैं करना ही नहीं चाह रही कि रहने दो, क्या ज़रूरत है। साथ के साथ अदर कंटेंट बना रही हूँ मैं, बट जो ओल्ड है ना उनको नहीं, मैं अपना ड्राफ्ट की तरह बनाए जा रही हूँ, रखे जा रही हूँ और मेरे फ़ोन में स्पेस हो गया ख़त्म। तब मैंने मजबूरी में करा कि भैया ये ख़त्म करना पड़ेगा, ये काम जो छोड़ा हुआ है उसको पहले ख़त्म करो। इसलिए जो काम शुरू करो उसको ख़त्म करो, ताकि नया काम आप उसी उत्साह के साथ कर सको। कोई भी काम आप डिले छोड़ दोगे ना तो दूसरा काम करने लग जाओगे, उस काम में ना इतना इंटरेस्ट नहीं आ पाता। तो इसलिए जो पहले पीछे है उसको पहले पूरा ख़त्म करो अच्छे से। अच्छा है बुरा है जो भी XYZ उसको ख़त्म करो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी सिचुएशन हो, उसको ख़त्म करो, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करो। अब हमारा पूरा नेक कट हो गया है। उस नेक को 1/2 इंच के हमने मार्जिन में एक्स्ट्रा कट किया था, जिसकी वजह से उसको हम इसके ऊपर या तो आप ग्लू वगैरह से पेस्ट कर सकते हो, बट मेरा काम ज़्यादा इजी मुझे लगता है पिनिंग करने से। मैं पिनिंग बहुत यूज़ करती हूँ, आपको भी सजेस्ट करूँगी आप पिनिंग करोगे तो आपका बहुत काम इजी हो जाएगा। जो आपको स्टिचिंग लगा के रिमूव करने का काम हो जाता है वो चीज़ आपकी ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल लाइफ से। इसलिए पिनिंग करना बहुत ईजी है, आप पिनिंग करोगे वही बेटर रहेगा। हम इस नेक के ऊपर अब इसको पूरा पिन करना है। फ्रंट साइड है हमारी ये, इस तरीके से हमें पिन करना है। ये मैं आपको अभी तो बैक साइड में अंदर करके दिखा रही हूँ, बट हमें ये फ्रंट साइड से करना है। इस तरीके से जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है आपको दिख रहा है, सेंटर ज़रूर निकाल लें। शोल्डर का तो हमने जब पहले निकाल लिया था, अब इसे हमें पूरा दोनों को इक्वल करके सेंटर निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम पिनिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हर चीज़ का सेंटर ज़रूर निकालें, नहीं तो नेक भी टेढ़े बन जाते हैं, सूट की कटिंग भी टेढ़ी हो जाती है, स्लीव्स की कटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। सेंटर ज़रूर निकालें, मेरा मतलब निष्कर्ष यही है पूरा कहने का। सेंटर ज़रूर ध्यान से देखें। इसको हम सेंटर से पहले पिनिंग स्टार्ट करेंगे। पूरे में हम जितने भी 1/2 इंच के मार्जिन पे हमने रखी है उसको हम पिनिंग कर लेंगे। जो हमने मार्किंग भी कर रखी है तो मार्किंग की वजह से हमें और ज़्यादा इजी हो गया। हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है उसी लाइन के ऊपर हमने रख के पूरा पिनिंग कर दिया है। अब देख सकते हैं बस पिन को पिन करने की देर है और हमारा काम ये हो गया। और स्टिचिंग को हम इसमें अभी पकड़ के प्रॉपर स्टिचिंग लगाएंगे, फिर ऊपर नीचे कुछ हो गया आगे पीछे कहीं से भी तो हमें फिर से रिमूव करना पड़ेगा पूरा ही, फिर से हमें स्टिचिंग लगानी पड़ेगी। इसलिए पिनिंग पूरा करना सीखें तो पिनिंग ईजी रहेगी। आप अस्तर भी जोड़ते हैं ना उसमें भी ईजी रहती है। अब हमने जो पिनिंग कर ली है उस पिनिंग के पार्ट के ऊपर ही कॉर्नर टू कॉर्नर नेक के कॉर्नर पे एकदम हम सबसे बारीक वाली स्टिचिंग लगाएंगे। आप जितनी भी कम से कम यूज़ करते हैं उतनी आप लगाएं। इस तरीके से हम पूरा स्टिच कर लेंगे। बेहद कहते हैं ना इजी है बहुत ही। सॉरी मोमडन वर्ड मैंने यूज़ करा, मुझे नहीं पता मेरे मुंह से कब क्या निकलता है।
तो बहुत ही इजी है वर्ड नहीं, मेरा पता नहीं क्या कॉमेडी निकल रही है इस टाइम। ये प्रोसेस बहुत ही इजी है, मेरा मतलब ये है। तो इस तरीके से आप काम करोगे ना, बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हो इस मेथड को आप, बहुत चीज़ों में। इसी तरीके से आप बेल्ट वगैरह भी लगाते हो, थोड़ा लगा के देखो। आप जो स्कर्ट वगैरह में बेल्ट लगाते हो, पैंट में बेल्ट लगाते हो, वो सब इसी तरीके से लगती हैं। तो आप इस तरीके से नेक भी तो यूज़ कर सकते थे, बट नहीं सोचता कोई भी इतनी जल्दी। ये सब इधर आती है हमारे दिमाग में, और हमारे दिमाग में आती है तो हम आपको बताते ज़रूर हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि आपकी स्टिचिंग में थोड़ा फिनिशिंग नहीं आती, तो आप अपनी स्टिचिंग को बड़ी ही रखें, जिससे अगर कुछ भी दिक्कत होती है तो आपको रिमूव करने में इजी रहेगा, और आप उसको दोबारा से जल्दी हो सकता है आपका काम, मतलब। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखें, हमारे हाथ में फिनिशिंग है तो हम जल्दी यही काम कर रहे हैं। एक बार पूरा फिक्स्ड स्टिचिंग लगा लेंगे हम पिनिंग निकाल के, उसके बाद हम एक स्टिचिंग और लगाएंगे इसी के ऊपर फिनिशिंग के लिए, जिससे एक पैर छोड़ के आप उसी के ऊपर भी लगा सकते हो। मैंने एक पैर छोड़ के लगाई है, जिससे जो हमारा 1/2 इंच अंदर मार्जिन था ना, उसको भी हम कवर कर लेंगे स्टिचिंग में, और वो आगे दिक्कत नहीं करेगा कस्टमर को पहनने में भी, और वहीं के वहीं अच्छे से स्टिच हो जाएगा। क्योंकि वॉश करने के बाद थोड़ा बहुत फैब्रिक इधर उधर हो जाते हैं, तो हम जब उसको अच्छे से ही स्टिच कर देंगे तो फैब्रिक इधर उधर जाने की दिक्कत ही नहीं है। और आप अगर इसको एज अ कॉलर टाइप में भी अटैच करना चाहो ना, तो आप वैसे भी कर सकते हो। जैसे हम कॉलर चढ़ाते हैं पलटने के बाद, उस तरीके से भी। मैंने तो डायरेक्ट दोनों जो 1/2 इंच के मार्जिन थे उनको इक्वल रख के हमने स्टिच लगा दिया है। अंदर की तरफ हमारा मार्जिन ओपन है, और आपको ज़्यादा फिनिशिंग देनी है तो कॉलर की तरह आप इसको चढ़ा सकते हो पलट के, वो भी इजी रहता है। समझ आ गया होगा मैंने जो भी आपको समझाया है, तो बेसिक है बिल्कुल। इसी चक्कर में मेरी थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो गई है, मैंने बहुत कट पिट करी है इसको, फिर भी लॉन्ग हो गई है। ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर देती तो आपको शायद समझ नहीं आता, इस वजह से मैंने वीडियो थोड़ा सेपरेटली सही से ही रखी है। ये हमारा नेक पूरा रेडी हो गया है। आप इसको आयरन लगा के और एकदम बढ़िया करके रख दोगे, तो पहनने के बाद कस्टमर को आप देखना सेटिस्फेक्शन कितनी होगी। और कस्टमर छोड़ो, अगर आप खुद का भी कर रहे हो ना, तो आपको भी सेटिस्फेक्शन हो ही जाएगी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारे इस तरीके के टॉपिक्स पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भूलेंगे भी तो मैं याद दिलाती रहूँगी बीच बीच में, क्योंकि मेरा यही काम है। और हम आपको अपने काम की फिनिशिंग दिखा देते हैं, हमने जो नेक में क्या माइनस किया है आप देख सकते हैं। इसकी लेंथ और विड्थ में कितना फ़र्क हो चुका है। जो हमारी लेंथ है अब वो 6.5 इंच हो चुकी है, जो कि 7.5 थी, ठीक है, 7.5 करीबन थी। आप देख सकते हैं डिफरेंस, मैं आपको दोनों मेज़रमेंट लेके दिखा रही हूँ। और ये ब्रॉडनेस हमारी 8 से भी ज़्यादा थी, आप सोच सकते हैं 8 से भी ज़्यादा। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको फिनिशिंग के साथ काम मिलेगा। और आप नेक देख सकते हैं, राउंडनेस में भी कोई भी 19-20 नहीं कह सकता, एकदम प्रॉपर। चलो अब हमारा जाने का टाइम हो गया है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर